इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू क्लेम द जीएसटी ऑन आईफोन। जी हाँ, तो देखिए आईफोन बाई 17 आ चुका है और सिर्फ आईफोन ही नहीं, इवन कोई भी एंड्रॉयड फ़ोन के ऊपर भी अगर आप जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करना चाहते हो तो उसकी क्या कंडीशंस होती है, चाहे अमेजोन के थ्रू खरीद रहे हो, फ्लिपकार्ट के थ्रू खरीद रहे हो या स्टोर में जाकर या ऑफिशियल साइट से खरीद रहे हो, तो सारी चीज़ें बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। और एक मिस्टेक जो है जनरली लोग करते हैं तो वो आप मत करना, वरना जो जीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट आप ले रहे हो उसको आपको रिवर्सल करना पड़ सकता है। तो प्लीज इसके लिए पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पे जीएसटी का अगर आप इनपुट टैक्स क्रेडिट यहाँ पे लेना चाहते हैं, चाहे आईफोन हो गया या किसी भी फोन के ऊपर, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह या क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट रहती है। तो देखिए पहली चीज तो आपके पास में एक रेगुलर जीएसटी नंबर होना चाहिए किसी भी बिजनेस का, कंपोजिशन स्कीम में नहीं चलेगा। और अमेजोन की बात करो तो अमेजोन के ऊपर आपके पास एक सेपरेट जो है बिजनेस अकाउंट होना चाहिए, नॉर्मल अकाउंट से आपका काम नहीं चलेगा। अगर आपको नहीं मालूम कि अमेजोन का बिजनेस अकाउंट क्या होता है, मैंने अलग से एक डेडिकेट वीडियो उसके ऊपर बना रखा है। आपको अपना जीएसटी नंबर लेना होता है और उसके साथ में एक सेपरेट अकाउंट आपको क्रिएट करना पड़ता है। इसको हम लोग अमेजोन का बिजनेस अकाउंट बोलते हैं। इसके अंदर खास बात क्या होती है, आप कोई भी फोन या कोई भी प्रोडक्ट वगैरह कुछ भी सर्च करेंगे, बेसिकली आपको हमेशा यहाँ पे जो है दो प्राइसिंग दिखाएगा, इंक्लूसिव ऑफ द जीएसटी एंड एक्सक्लूडिंग ऑफ द जीएसटी। एग्जांपल आप देख सकते हो, जैसे अगर मैं आईफोन सर्च कर रहा हूँ तो आईफोन 15 हो गया, 16 हो गया, कोई भी प्रोडक्ट उठा लो आप, इसके अंदर आप देख सकते हो दो प्राइसिंग मिलेगी, एक्सक्लूडिंग द जीएसटी एंड इंक्लूडिंग द जीएसटी। तो इस टाइप की अगर आपको चीजें दिख रही है यानी कि आपका अमेजोन का बिजनेस अकाउंट है। तो अमेजोन के ऊपर जैसे आपका एक बार बिजनेस अकाउंट क्रिएट हो जाता है, उसके थ्रू आपको सिंपली ऑर्डर करना है और ऑर्डर वैसे ही सब कुछ होगा जैसे हम नॉर्मली करते हैं। इवन जो कार्ड के डिस्काउंट्स वगैरह होते हैं वो सब कुछ आपको डेफिनेटली मिलने वाले हैं। बस एक चेंज होगा कि इनवॉइस के अंदर आपके नाम की जगह बिजनेस का नाम मेंशन होगा। तो जब आप अमेजोन का जो है यहाँ पे इनवॉइस वगैरह चेक करेंगे तो उसमें सेलर का नाम लिखा होगा, जनरली जैसे क्लिक टैग रिटेल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो गई, और साथ में जो है आपके बिजनेस का नाम, जीएसटी नंबर और कितना जीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको पास हुआ है वो आपको मेंशन होगा। वहीं पे अगर मैं फ्लिपकार्ट की बात करूं तो फ्लिपकार्ट में इतना जमेला नहीं है, आपका जो नॉर्मल अकाउंट है उसी से काम चल जाता है। बस कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पे अगर आप बाय करने वाले हो, आईफोन हो गया, कोई भी अनदर प्रोडक्ट हो गया, उसके अंदर जो सेलर होगा बस मेक श्योर कर लो ये यहाँ पे जीएसटी इनवॉइस अवेलेबल जरूर लिखा होना चाहिए। फ्लिपकार्ट में जनरली ऐसे सेलर्स मिलते हैं जो जीएसटी का इनवॉइस नहीं देते, तो मेक श्योर कीजिएगा केवल जीएसटी सेलर से ही ले। और इसकी भी एक एक्सक्लूसिव लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। तो यहाँ पे भी सिंपल हो जाता है, जब आप चेकआउट करने जाओगे बेसिकली तो वहीं पे आपको जीएसटी ऐड करने का ऑप्शन मिल जाता है, कोई भी सेपरेट अकाउंट ओपन करने की जरूरत नहीं रहती है। तो यहाँ पे आप अपने बिजनेस का नाम और जीएसटी नंबर डालिए और अमेजोन में भी जो इनवॉइस आपके पास में आएगा उसके अंदर बकायदा आपके नाम की जगह बिजनेस का नाम मेंशन होगा और जितना भी यहाँ पे जीएसटी का जो क्रेडिट आपको पास हुआ है वो आपका मेंशन होगा। प्लस कई लोग यहाँ पे सोचते हैं कि ये जीएसटी का क्रेडिट यहाँ पे काम कैसे करता है, तो वो भी एक बार मैं बता देता हूँ। आप अपने जीएसटी पोर्टल के अंदर लॉगिन कीजिए, जिस भी मंथ के अंदर आपने परचेसिंग की है उसी मंथ का आपको जीएसटी या 2A यहाँ पे या 2B वगैरह जो है आपको यहाँ पे चेक करना रहता है। तो उसके अंदर जो है यहाँ पे B2B सेक्शन के अंदर आपको सेलर का नाम दिख जाएगा, जैसे अमेजोन से बाय किया होगा तो क्लिक टैग रिटेल प्राइवेट कंपनी देखने को मिल जाएगा और जितना भी जीएसटी का अमाउंट है वो आपको देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे खास बात क्या होती है, इसका आप बैंक अकाउंट के अंदर क्रेडिट नहीं करवा सकते, ये एक इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है, यानी उस मंथ के अंदर बिजनेस की अगर कोई भी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी बन रही है, गवर्नमेंट को कुछ अमाउंट पे करना है, तो उसमें से ये अमाउंट माइनस हो जाता है, यानी उतना अमाउंट उनको कम पे करना पड़ता है। तो इसका एज ए कैश नहीं मिलता, लेकिन एज ए क्रेडिट जो है आप इसको यूज कर सकते हो बिजनेस में। लेकिन गाइस लोग ना यहाँ पे एक मिस्टेक करते हैं, वो मिस्टेक ये होती है कि उनको कंडीशंस नहीं मालूम होती। तो मैं आपको पहले कंडीशन बता देता हूँ, जो भी प्रोडक्ट आप बाय कर रहे हो स्पेशली बिजनेस पर्पस के लिए ही होना चाहिए। सेकंड थिंग ये कि 5 इयर्स लाइफ होती है यहाँ पे एज पर द गवर्नमेंट रूल्स कैपिटल गुड्स के ऊपर, जैसे चाहे आईफोन हो गया, कोई भी मोबाइल फोन वगैरह हो गया। तो अगर आप 5 साल के पहले बेचते तो जो आज की डेट में आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट अपने बिजनेस के अंदर क्लेम किया है वो आपको रिवर्सल करना पड़ सकता है। तो इस कंडीशन का भाई ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा अगर आप किसी स्टोर से भी यहाँ पे बाय करते हैं, फॉर एन एग्जांपल मान लीजिए आप ऑफिशियल एप्पल की साइट से भी यहाँ पे बाय करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एप्पल की साइट के ऊपर भी बकायदा लिखा हुआ है कि आप अपना जीएसटी नंबर वगैरह इनपुट कर सकते हो और उसका टैक्स क्रेडिट यहाँ पे क्लेम कर सकते हो। तो चाहे आप ऑफलाइन खरीदने जा रहे हैं या ऑनलाइन खरीदने जा रहे हैं, सबके अंदर आप जीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल कर सकते हो। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। बाकी मैंने सबके ऊपर डेडिकेट वीडियोस बना रखे हैं और एक्सक्लूसिव लिंक भी मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, जहां से पर्टिकुलर केवल जो जीएसटी एंड सेलर है, चाहे अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, आपको देखने को मिल जाएंगे। तो एक बार प्लीज डिस्क्रिप्शन जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।